हाय फ्रेंड्स, मैं श्यामलाल आपका अपना दोस्त आपका यूट्यूब चैनल एसल एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। संख्या पद्धति ये पहला चैप्टर है। कहने का मतलब है अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से समझ लेते हैं तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसको बेसिक जो है बढ़िया से समझिए। नंबर 1, संख्या पद्धति को हम प्राकृत संख्या से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको बारीकी से समझते हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कोई भी काउंटिंग जब हम करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1 से जो गिनती हम शुरू करते हैं तो उसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। गिनती हम 1 से स्टार्ट करेंगे तब वो प्राकृत संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, तब जहाँ तक जाइए अनंत दूरी तक की संख्या जो है। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में अगर जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो वो जो है पूर्ण संख्या कहला जाएगी। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ तक गिन सकते हैं हम? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनंत दूरी तक गिनती कर सकते हैं। तो जीरो से लेकर अनंत दूरी तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जबकि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? 1 से स्टार्ट होती है, और ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, तीसरा जो है पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हम उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो संख्याएं ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य हो, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। 0 से शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर धनात्मक में होती चली जाएंगी अनंत दूरी तक, और ऋणात्मक में 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, इस तरह से इधर भी अनंत, ऋणात्मक में भी और धनात्मक में भी। ये सारी संख्याएं जो है पूर्णांक कहलाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या हम ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिसके केवल सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 2 है, एग्जाम्पल के लिए 2 लेते हैं, तो 2 में किस किस से मतलब भाग लग सकता है? पूरा पूरा 1 से और 2 से, मतलब 2 अंक के अलावा तीसरा किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार 3 है, 3 में हम किस किस से भाग दे सकते हैं? पूरे पूरे लगना चाहिए, तो 1 से और 3 से। 5 में 1 और 5 के अलावा किसी और से नहीं लगेगा। तो जिसमें भी सिर्फ एक और स्वयं संख्या से भाग लगता हो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि 2 3 5 7 11 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 में 1 3 9 3 से भाग लग रहा है, जबकि हमको सिर्फ 2 से ही लगना चाहिए, 1 और स्वयं से। इसके अलावा अगर किसी और से भाग लगता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होकर भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए ध्यान देंगे, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आपको आ जाएगा 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ध्यान देना है कि उसमें जो है भाग 1 और स्वयं संख्या से लगनी चाहिए, तीसरे किसी से नहीं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। मोटा मोटी इसको हम बस इतना कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक हैं, 1 और स्वयं, बस। आते हैं अगला, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो।
उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो दो से ज़्यादा वर्तक मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर, दो से ज़्यादा गुणनखंड, तो गुणनखंड जैसे 4 है, फर्स्ट एग्जाम्पल 4 लेते हैं। 4 में क्या है, 1 से लगता है, 2 से भाग लग जाता है और 4 से भी लग जाता है, तो 3 अंक से इसमें भाग लग रहा है, तो 4 जो है भाज्य संख्या हो गया। 6 है, 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 6 से लग रहा है, 4 अंक से भाग लग रहा है, तो ये 6 भी जो है भाज्य संख्या हो गया। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। चलिए फिर अगली संख्या देखते हैं क्या है। अब हम अगली संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होती है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में कहने का मतलब वैसी संख्या जिसको हम साधारण भिन्न में आराम से लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 1/2, 3/2, 5/8, ये सारी जो है संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे समझते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसको मोटा मोटी ये समझते हैं कि जिसको हम साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका जो है सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है पाई है। पाई को हम साधारण भिन्न में नहीं लिख सकते। √2 जो है ये भी पूरा ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल जाता और रूट से बाहर नहीं निकल सकता, उस साधारण भिन्न में उसको ढंग से लिख नहीं सकते, वो अपरिमेय संख्या है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लेट कर दिया। अगली संख्या है सम संख्या, नहीं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या हैं। तो सभी प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगला है सम संख्या। सम संख्या तो सबसे इजी है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए, शेष 0 बचे, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, है ना। अब अगला जो है विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं। सम संख्या के अतिरिक्त जो संख्याएं बच जाती हैं वो विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारी जो है एक अंक के बाद एक दूसरा विषम संख्या होता है। मतलब जो जोड़ा नहीं हो, जोड़ा का मतलब एक जोड़ा चप्पल होता है, एक जोड़ा जूता होता है, तो ये जोड़े जो होते हैं वो सम संख्या हो गया, और जो बिना जोड़ा का हो गया, फुटकर बच गया, वो विषम संख्या हो गया। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उसको छोड़ के जो भी संख्याएं बचती है वो विषम संख्या कहलाती है। चलिए, ये क्लास 9 मैथ भाग 1 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।